अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, टॉपिक 4.5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 4.6 lanthanide and actinides. Periodic table is divided in 4 blocks S, P, D and F on the basis of valence electron. मतलब वो एलिमेंट्स जो एस ब्लॉक में लाई करते हैं उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल में प्रेजेंट होता है। इसी तरह वो एलिमेंट जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में लाई करता है उनको हम पी ब्लॉक में लिखते हैं। सेम वो जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में है वो डी ब्लॉक में, एंड जिनका एफ में है वो एफ ब्लॉक में लाई करते हैं। इस चैप्टर में हम डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक में प्रेजेंट होते हैं ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 में, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ हायर डेंसिटी। चूँकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है, साथ ही साथ इनका मास भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मास भी ज़्यादा हो, वॉल्यूम कम हो, तो डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे कि हम आयरन को देखें तो उसकी 7.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है और टंगस्टन की 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनमें मेटालिक बॉन्डिंग होती है। मेटालिक बॉन्डिंग वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, लेकिन इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें डी सबशेल भी आता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। डी सबशेल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो मेटालिक बॉन्ड होता है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3422 सेंटीग्रेड है और प्लाटिनम का 1768, जो बहुत हाई है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉर्मली जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप ए के, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 वाले, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या बाकी नॉन मेटल्स को अगर हम देखें तो उनकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे ग्रुप 1 वाले सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सिर्फ +2 शो करते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट है इसके वैलेंस में ना सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं फॉर बॉन्डिंग, बल्कि डी इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी ज़्यादा होती हैं। जैसे आयरन है वो +2 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और +3 फॉर्म में भी। इसी तरह कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कुछ कंपाउंड में शो करता है और कुछ में +2 भी। कलर्ड कंपाउंड्स। ट्रांजिशन एलिमेंट जो हैं इनके कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड फॉर्म में होते हैं, जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कॉपर के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं या तो वो ब्लू होते हैं या ग्रीन होते हैं। इसी तरह क्रोमियम के कंपाउंड या तो रेड होते हैं या ग्रीन होते हैं। कैटलिस्ट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं हैबर्स प्रोसेस में, और ये प्रोसेस अमोनिया के सिंथेसिस में यूज़ किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है और कैटलिस्ट आयरन हम यूज़ करते हैं। इसी तरह जो कैटलिटिक कन्वर्टर्स गाड़ियों में हमने लगाए होते हैं ताकि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हम फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकें ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएं, उसके लिए हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं प्लैटिनम एंड पैलेडियम। इसी तरह निकल हम यूज़ करते हैं मार्जरीन की प्रोडक्शन के लिए, जैसे ब्लू बैंड मार्जरीन है। उसके अलावा जो प्लैटिनम है ये कांटेक्ट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। कांटेक्ट प्रोसेस हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को कहते हैं, जिसमें पहले SO2 O2 के साथ कंबाइन करके SO3 बनाता है। ये जो प्रोसेस है इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल होता है और यहाँ पर कैटलिस्ट प्लैटिनम यूज़ होता है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथेनाइड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक लाई करता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स पीरियोडिक टेबल के जो नीचे F ब्लॉक है उसमें लाई करते हैं।
ये पीरियड 6 में प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, और इनमें जो 4f ऑर्बिटॉल होता है वो फिल हो रहा होता है। ये सिल्वरी वाइट मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि इनमें भी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होते हैं। इनमें भी F सबशेल इन्वॉल्व होता है फॉर बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनको तोड़ना मुश्किल होता है। ये भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन +3 जो है वो इनमें कॉमन है। इसके अलावा ये मैग्नेट्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे फॉस्फोरस टीवी में यूज़ होता है, और LED में इसी तरह ये अलॉयज़ में भी यूज़ हो सकते हैं। एक्टिनाइड्स देखें तो ये लेंथेनाइड के नीचे प्रेजेंट होते हैं, और ये भी 14 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 89 से लेकर 103 तक होता है, और ये पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 में प्रेजेंट होते हैं। जैसे लेंथेनाइड में जो एलिमेंट्स हैं उनमें 4f में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इसी तरह एक्टिनाइड्स में जो लास्ट में शेल आता है वो 5f होता है और 5f में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे होते हैं, और ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें भी जो कॉमन है वो +3 है, लेकिन ये बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करते हैं, और इनको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स या और वेपन्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरेनियम या प्लूटोनियम हम वेपन्स में यूज़ करें जो रेडियो एक्टिव है और एक्टिनाइड्स में आता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।